मुनि नारद बरनि राम गुण गाओ। शोभा सिंधु हृदय धरि जय ज्ञान दिवाओ। बार बार वरमानो आदर्शते उचिरम्। पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग। कामई नार प्रियार जिमि जो वै प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतरै प्रिय लागऊ मीरा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम। अद्वैत बल धामम हेम अवधेयम धनवीर वनजशानम। ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम। वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जात। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कल की कथा में बाली पुत्र अंगद जी महाराज रावण को बहुत सारा उपदेश देने लगे। धर्म नीति उपदेशीय ताई कीरत सुगति भूत प्रिय जाई। धर्म नीति का उपदेश उन्हीं को देना चाहिए जिनको कीर्ति और सुगति भूत प्रिय जाई। इस संसार में, इस भूत जगत में जिसको कीर्ति और उसको धर्म नीति का उपदेश करना चाहिए। यदि जिसको ये नहीं चाहिए उसको यदि धर्म नीति का उपदेश आपने कर दिया तो उसका विपरीत अर्थ ले जाएगा, जैसे रावण महाराज ले रहे हैं।
क्या कह रहे हैं? अब अंगद ने तो कही प्रतपाल रघुनायक प्रतपाल रघुवंश मणि और करुणा सिंधु खरार और करुणा नहीं गलत हो गया। प्रतपाल रघुवंश मणि त्राई त्राई अब मोई और आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे को तोई। महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा जो अगर तुम जाके उनसे कहोगे तो तुम्हें जो है बिल्कुल अभय कर देंगे। बोले कि तुम बेफिक्र आ जाओ रावण महाराज, तुमने जो कुछ करा मैंने सब उसको जो है क्षमा कर दिया। अब तुम्हें जो कुछ भी कहना उसको कहो। लेकिन हुआ क्या? सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए। तो रावण महाराज ने क्या करा? छूटते ही अंगद ने जिस हिस्से से तबित कारण आए भाई कि मैं आपके मम जन गई तो रही मिताई और तबित कारण आए हो भाई, तो उस बात को तो बिल्कुल ओवरलुक कर दिया क्योंकि रावण महाराज तो बागली की कांख में दबे रहे थे, इसलिए उसे तो ओवरलुक कर दिया। और छूटते ही क्या बोले? ले कभी पोतना बोल समारी, मूड न जाने से मोही सुनारी। अरे दुष्ट, तू संभल के बोल। मोही मूड न जाने से मोही सुरारी। अरे मैं देवताओं का दुश्मन हूँ और तू मुझे नहीं जानता है, और तू मेरे सामने कहता है कि वो देवता है, तो मैं तो उनका दुश्मन हुआ। लेकिन फिर भी एक बात और बता कि तुम जो है कहो निजी नाम, अपना नाम बता पहले तो। और जनक कर भाई तू कौन है, तेरे बाप का नाम क्या? और कई नाते मानिए मिताई। हालांकि उन्होंने पहले ही कह दी थी, लेकिन फिर भी रावण ने दोबारा पूछा। तब अंगद नाम बालिकर बेटा और तासो कबो वही बेटा। अरे रावण सुन, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का बेटा हूं। कभी तेरी बाली से भेंट हुई थी? ऐसा शब्द बाण अंगद ने रावण के मारा कि रावण को बाली का नाम सुनते ही वो बात याद आ गई जब बाली ने उसे बगल में दबाया था। तो याद आते ही फौरन कह रहे हैं रावण महाराज, अंगद तू ही बालिकर बालक है। अरे तू ही है वो बाली का पुत्र अंगद है? उपजे वंश अनल कुल घालक। तू जो है अपने वंश में आग लाना है। बाली जो है भगवान का विरोधी समझा जाएगा। जब रावण महाराज कह रहे प्रकांड पंडित रावण महाराज, और प्रकांड पंडित जी कह रहा है कि अंगद तू ही बालिकर बालक उपजे वंश अनल कुल घालक, अपने कुल का सत्यानाश करने के लिए ही तू पैदा हो गया है? तब अरे दुष्ट सुन, अब तू तो मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहा है, लेकिन मैं तेरे ऊपर अब कहता हूं कि तेरे जैसे बालक का तो घर भी चला जाना चाहिए था। क्यों? कि तू तपस्वियों का दूत बन के आया है ना। अरे तुझे सोचनी चाहिए थी कि तेरा बाप जो है, तेरा पिता मम जन गई तो ही रही मिताई, मित्रता थी, और तू जो है तपस्वियों को जाके दूत बन गया। अब उनने ये तो कह दिया और कह के रावण महाराज पूछ रहे हैं, अरे अंगद अब ये तो बता के बाली है कहाँ? जब ये बात अंगद से पूछी गई तो अब को कुशल बाली कहाँ है बाली?
तो अंगद क्या कहे, वैसे वचन अंगद तब कहे ही हंसते हुए बोले, क्या बोले कि कुछ दिन रुक जाओ महाराज, तुम भी वहीं बाली के पास पहुंच जाना, हाँ, और फिर अपने उस मित्र को खूब जाके वहां गले मिलना ऊपर जाके। भगवान का विरोध करने से क्या हाल होता है, हाँ, राम विरोध कुटस जस होई, सो सब तो ही सुनाई सोई, कि भगवान राम का विरोध करने से कैसी कुशलता होती है, वो बाली महाराज तुम्हें सब सुना देंगे। और सुनो सत भेद होई मन ताके, और श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। अरे जो तू भेद की बात कर रहा है, भेद क्या कह रहा है कि भगवान और अपने में भेद करने के लिए तू कह रहा है कि मैं ज्यादा बली हूँ और वो तपस्वी हैं, तो ये जो मन का भेद है निर्मो सुन सत भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में भगवान का वास नहीं हो वो भगवान को भगवान मानने की मना कर देता है। और हम कुल कालक सत्य तुम, अरे हम तो कुल को नाश करने वाले हो गए और तुम कुल को पालने वाले हो गए। कुल पालक दस शीस, अंधों बदिर न असकाई, नैन कान तमीज। अरे भगवान के दूत होके यदि हमने कुल बोल दिया और तूने राक्षस होके कुल को पाल दिया, कुल की रक्षा करी। अरे रावण, ये तो अंधे और बहरे भी ऐसी बात नहीं कहेंगे, प्रत्यक्ष सबको दिख जाए कि रावण ने क्या करा है। विधाता की सृष्टि जहां तक भी थी वहां रावण ने सबको अपने वश में कर लिया था। तो ये जो रावण ने अपने वश में कर लिया, अरे भैया कहाँ चले गए। हम कुल बालक सत्यतम कुल बालक दशीस, अंधौ बधिर नस कहीं कान तब बीस। अंधे भेड़े भी ऐसे नहीं कहेंगे। और अब भगवान की जो प्रभुता है उसके बारे में और सुन ले। मुनि समुदाय चाहत जात चरण सेवकाई। सब लोग जो भगवान के चरणों की सेवा चाहते हैं, चाहे देवता मनुष्य, यदि ऐसे भगवान का दूतों के हमने कुल डुबो दिया तब ऐसी मत बिहार ने तोड़ा। अरे इन बातों को सुन के भी तेरा हृदय जो फटता नहीं है कि तू कितनी गलत बात कह रहा है। इतनी गलत बात को सामने रखने के लिए तू ऐसी उल्टी सीधी बातों को बोल रहा है कि तास दूत वही हमको बोड़ा। अब रावण महाराज ने इतनी कड़ी बात अंगद ने जब कही, तब सुन कठोर वाणी कभी केरी, खेत दशानन नैन तरेरी। एकदम स्ट्रेट अवे में रावण के, इसे कहते हैं छक्का लगाना, ऐसा रावण के ऊपर में छक्का लगा दिया कि अरे अंधे बहरे भी नहीं कहेंगे थे तो 20 नेत्र 20 कान है, तू तो अंधा बहरा नहीं है। ऐसी बात सुन के जो है रावण के तो बिल्कुल शरीर में आग लग गई और रावण महाराज कहने लगे, कल तब कठिन वचन सब सहूं। अब अंगद के ऊपर रावण का कोई प्रभाव तो पड़ नहीं रहा था, बातों से तो पड़ नहीं रहा, और राजा को अपने हाथ से दूत को मारना पीटना शोभा नहीं देता, और एक दूत को मारने पीटने की कई थी तो उसका इंतजाम देख लिया था, इसलिए दूसरे दूत के लिए तो कुछ कही नहीं, कहानी कैसे दंड दे दो। तो उसने जो है अंगद से कहा कि मैं नीति धर्म जानता हूँ, नीति क्या होनी चाहिए और धर्म क्या होना चाहिए, इसलिए मैं तेरे सब वचनों को सुन रहा हूँ। अब अंगद महाराज कहाँ चुप रहने वाले,
तुरंत लौट के उन्होंने जवाब दिया कि क्या कभी धर्मशीलता तोड़ी? तुम कितने धर्मशील व्यक्ति हो, अपने आप को तुम धर्मशील मान रहे हो? तुम कितने धर्मशील हो? ये तो हमने सुना है कि तुमने क्या करा। बोले दूसरे की स्त्री को चोरी करके ले आए, और चोरी करके ले आए। अरे मांग के लाते तो भी ये होता कि दूसरे की स्त्री ले आए, लेकिन तुम तो चोरी करके ले आए। हमें सुनी पड़ती है कि चोरी। एक तो धर्मशीलता ये हुई, और दूसरी धर्मशीलता तुम्हारी क्या हुई कि तुम्हारी बहन के नाक कान कट गए और तुम यहाँ बैठे रहे। अरे नाक कान कट गए तो तुम भगते हुए उसके पास जाते और जाके सीधी लड़ाई लड़ते। हट राम जी महाराज, तुमने मेरी बहन के नाक कान काटे, मैं तुम्हारे नाक कान काटूंगा, सो तो कुछ करा नहीं। तुम कहाँ गए? तुमने ऐसी नीची हरकत करी कि उनकी स्त्री का हरण करके ले आए। अरे चोरों वाला काम वीरों के लिए क्या कोई शोभा देता है? धर्मशीलता तब जग जागी। ये संसार में अब तेरी धर्मशीलता तो खूब दुनिया गावेगी। इसलिए क्या हुआ कि पावा दरसु हमें बड़वाई। अरे हमने तेरे दर्शन कर लिए, ऐसे धर्मशील व्यक्ति की हम तो बड़े भाग्यवान हो गए। अब रावण के तो बिल्कुल ही ऐसी दिया सलाई से आग लग गई कि मट्टी का तेल डाल दिया। जन जल पर से जड़ जंतु कभी सट बिलो की मम पाऊ। रावण कहने लगे, हे बंदर, ज्यादा बातें मत करे और मेरी भावों को देख। और मैंने लोकपालों से अपने यहाँ पानी भरवा लिया, और मेरी इन बाहों के बुझा के बल से कैलाश पर्वत के साथ में महादेव जी बैठ के कमल की तरह से शोभायमान हो रहे हैं। ये मेरी बाहों का बल है। तू अपनी बाहों का बल क्या कहता है? उनके तो पिता ने अगो न मान जाय न ते दीन पिता बनवास पुनः युवती पुण्य ने तेई तो अर्ज युवती मेरा पुण्य ने सजन ममता। मेरा डर है उनको ऐसा। अब एक बात और बताओ अंगद, तुमने कटक मांझ सुनो अंगद, मोसन बिरई कवन जोधावद। अब सब वीरों की जब बातें तुम कर ही रहे तो रावण ने फौरन जो है चैप्टर ही बदल दिया। बोले कि मेरे नियमों गुणों से कहने से तो कुछ असर हो नहीं गया अपने गुणों को कहने से, इसलिए दूसरे के गुणों के बारे में जरा पूछो कि तुम्हारे कटक में दूसरा ऐसा कौन है कि जो मेरे से लड़ सकता हो? क्योंकि तुम्हारे प्रभु तो जो है बलहीन है और दुखी हैं, और उनके छोटे भाई उनके दुख से दुखी हैं, और तू और सुग्रीव और हमारा भाई विभीषण वो तो डरपोक है। सुग्रीव तो भक्ता भक्ता डोला, और ये कुल तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो। ये कुल द्रुम शब्द का नहीं मालूम, ये कुल द्रुम आज तक कभी ध्यान नहीं गया। ठाकुर जी कहीं न कहीं से पढ़वा देंगे। अनुज हमारे बीजति सो, और जामवंत मंत्री यति बूढ़ा। एक वो बूढ़ा है जामवंत, वो तो बूढ़ा हो गया, सो वो पैसे बेकार है। सो की हो ये सम्राट बूढ़ा, वो जामवंत क्या लड़ने लायक है? वो तो सिर्फ जैसे मोदी महाराज ने जो है मार्गदर्शक मंडल में रख दिया है लोगों को, बूढ़े बूढ़ों को, ऐसे जो है जामवंत तो मार्गदर्शक मंडल के लिए हैं। और वो जो जिनने पुल बांधा है ना, वो शिल्प कर्म जाने नल लीला, वो जो है शिल्प कर्म जानते हैं, लड़ना मरना वो क्या जाने। अब लड़ाई में तो लड़ने मरने वाले की जरूरत है, न कि शिल्प कर्म जानने वाले की जरूरत है। लेकिन शिल्पी भी लड़ाई में रचना करती है, उस रचना से क्या हो सकता है? जैसे चक्रव्यूह की रचना करी गई कि एक तरफ से घुस जाओ तो बाहर नहीं निकल सको, ऐसा जो है शिल्प कर्म जाने न लीला है। कभी एक महाबल शीला, बस एक ही बंदर जो है वो बलशाली है कि आवा प्रथम नगर झी जारा, जो पहले आया था और उसने हमारे नगर को जला दिया था। बस तब जो है अंगद को तो बात सीधे जवाब देने को पॉइंट मिल गया, और सत्य वचन कौ निश्चय ना साचो की स्कीन पुरता। अरे बंदर ने तेरा नगर जला दिया, क्या तू सच कह रहा है? अब तो रावण की तो बिल्कुल मौत आ गई, और रावण नगर अल्प कवि दही सुनिया वचन सत्य को कही।
कौन ये कहेगा कि रावण की इतनी बड़ी लंका को एक छोटे से बंदर ने जला दिया? कोई इस बात को सच मानेगा? और तू ऐसी बात अपने मुंह से कह दिया है। तो जो अति सुबट सायु रावण सो सुग्रीव खेद लघु धावन। देख रावण, जिसे तेने जो है बहुत बलशाली माना है ना, वो तो सुग्रीव का दौड़ के चलने वाला एक सेवक है, सुग्रीव का सेवक है। हालांकि हनुमान जी सुग्रीव के सेवक नहीं है, लेकिन राम काज के लिए सुग्रीव की सेवा करने का संकल्प लेके उतरे हैं। तो लेकिन अंगद महाराज कह रहे हैं सो जोत सुबट सायु रावण सोई सुग्रीव खेन लघु धावन। और चले ही बहुत सो बीत न हुई। वो तो दौड़ के चलने वाला, जा जल्दी से कर लाओ, किसी को काम को जल्दी से करवाना हो तो उससे हम काम करवाते हैं। और जो ज्यादा चलता है ना वो भी नहीं होता है, वो चलने का ही काम करता है, इधर से उधर और उधर से उधर। हमने तो उसे खबर लेने भेजा था। लेकिन एक बात बता कि सत्य है नगर कपि जारे बिनु प्रभु आए छुपाए बिनु कहो सुग्रीव तेई बारा लुकाई। देख वो बंदर जो हमने खबर लेने भेजा था ना, वो तो लौट कर सुग्रीव के पास पहुंचा ही नहीं। अगर उसने तेरा नगर जला दिया तो डर के मारे वो तो यही रह गया कहीं कि मैं अब यहाँ से जाऊंगा तो वहां जाके क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा। भगवान ने तो ये आज्ञा दी नहीं थी कि तू जाके रावण की नगरी को जलाया ना। अरे रावण की नगरी को जलाना ही था तो भगवान को कितनी देर लगती है, एक बार मार के तेरी नगरी को जला देते। लेकिन हमने तो सिर्फ उसे खबर लेने भेजा था कि रावण की खबर ले आकर रावण महाराज कैसे है, ठीक ठाक है कि नहीं है। और सत्य का ही 10 घंट सब मोई न सुनी कछुको कोई ना हमारे कटक अस तो सन लड़त जसो। अरे रावण सुन ले, तेरे कटक में कोई भी ऐसा नहीं है जो जो हमारे से लड़ता हुआ शोभा लगे। अब बात तो वही है, लेकिन अर्थ लड़ दिया। रावण बंदरों से लड़े कि बंदर रावण से लगे, बात तो एक ही है। लेकिन यदि रावण का नाम पहले है तो दूसरे इंफीरियर है, और बंदरों का नाम पहले है तो रावण इंफीरियर है। एक वो हमें हमारे अलीगढ़ वाले भूपा जी कहा कहते थे, बातों में वकील थे, तो वो ये कहते थे कि वो मेरे पिता हैं और मैं उनका लड़का हूँ। बोले बात एक ही है, लेकिन दोनों में भेद क्या है। वो मेरे पिता है माने पिता की कीर्ति ज्यादा, बेटे की कम थी। और मैं उनका लड़का हूँ, वो मेरे पिता हैं तो पिता की कीर्ति ज्यादा। वो मेरे पिता हैं तो मेरी कीर्ति ज्यादा, और मैं उनका लड़का हूँ तो उनकी कीर्ति ज्यादा। तो को न हमारे कटक से तो सतलत प्रीति विरोध समान सन करिए नीति अच्छाई। तू कह रहा है कि मैं नीति और धर्म जानता हूँ ना, तो जहाँ तक धर्म की बात तो नहीं हो गई, अब नीति की बात सुन ले। नीति क्या कहती है कि प्रीति और विरोध बराबर वाले के संग करनी चाहिए। और जो रघुपत पद मेढ़ कनि भले कुकाई को दास। शेर अगर ये मेढ़क मारने लगे तो मेढ़क की क्या बुराई है। इसलिए राम जी और तेरे में अंतर शेर और मेढ़क जितना है, इसलिए तेरे को मारने में उनकी कोई बुराई नहीं है। तो इसीलिए राम जी ने मेरे को दूत बना के यद्यपि लघु था राम का, यद्यपि लघु था राम का, कोई बदे बढ़ दो तदपि कठिन दस दंत सुनो छत जात कर लो, छत जात कर लो। तेरे को मारने में उन्हें कितनी देर लगेगी, लेकिन और तेरे को मार भी दिया तो मार के क्या होगा कि तू है ब्राह्मण और क्षत्रिय मारे ब्राह्मण को।
जबकि क्षत्रिय का काम ब्राह्मण की रक्षा करना है, इसलिए उन्हें दोष भी लगेगा ब्राह्मण वध का। तब लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी एक बात अच्छी तरह से रावण समझ ले कि क्षत्रिय जात का जब रोष होता है तब वो रोष इतना जबरदस्त होता है कि वो हर किसी को झेल नहीं पाता है। वक्रोक्त धड़ वचन सहृदय दयु रिपुकीस पति उत्तर सरसन मनम कारक वचन। ऐसी स्थिति कह दी कि रावण का हृदय सबड़ा चल गया, जैसे कि मार के कोई मार के इसे कह भूत भर देना, ऐसा ऐसा हंसी बोले कपी हंसी बोले दश मौल तप तब कपि करे बड़े गुण एक जो प्रतिपालयिता सुहित करे उपाय अनेक। रावण की सारी बातों को अंगद ने ऐसे काट के, जिसे कहते हैं धज्जियां उड़ाना, ऐसे अंगद ने धज्जियां उड़ा दी। रावण बड़ा खिसियाता हुआ हंस के और बोला कि बंदर का सबसे बड़ा गुण एक है कि जो उसको पाले बस उसके गुणों की चर्चा करना। सो तेरे को तो सिर्फ उसके गुणों की चर्चा करनी है, इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। इससे आगे की कथा कल